बर्नौलीज इक्वेशन पर बेस्ड एक इक्विपमेंट हम लोग देख रहे हैं बच्चों, वेंचुरी मीटर। ये एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसे डिवाइस है बच्चों जो किसी भी पाइप में किसी भी फ्लूइड के फ्लो होने का रेट कैलकुलेट कर पाती है। बच्चों हमारे पास में इस तरह का एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप था। मैंने उसका कुछ हिस्सा कट करके इस तरह से बच्चों उसके बीच में एक नैरो पाइप जोड़ दिया। ये देखिए, आपके पास में यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का एक पाइप था, आपने क्या करा, उसका कुछ हिस्सा बीच में से कट कर दिया बच्चों, और इस तरीके से एक थिन क्रॉस सेक्शन एरिया का या पतला क्रॉस सेक्शन एरिया का बच्चों आपने किस तरह का पाइप जोड़ दिया। और ये जो पतले क्रॉस सेक्शन का जो पाइप जोड़ा है बच्चों, इसमें एक वर्टिकल पाइप जोड़ा, और ये जो ओरिजिनल आपके पास में पाइप था इसमें भी इस तरह का एक पाइप जोड़ दिया। अब यहाँ पर सपोज कर लीजिए बच्चों, ये हम एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं 1, ये एक पॉइंट हम ले लेते हैं 1 बच्चों, और उसी की हॉरिजॉन्टल लाइन में एक कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम 2। अब 1 पर फ्लूइड की जो वेलोसिटी है बच्चों वो मैंने मान ली v1, और 2 पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है बच्चों वो v2, और 1 वाला जो क्रॉस सेक्शन है बच्चों उसका एरिया a1 मान लिया, 2 वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 मान लिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, मेरे पास में यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप था, मैंने उसका कुछ हिस्सा कट कर एक नैरो पाइप जोड़ा, और इस नैरो पाइप पर भी एक वर्टिकल पाइप बच्चों, और इस पर भी एक वर्टिकल ट्यूब इस तरह से जोड़ दी, और यहाँ का एरिया A1, यहाँ का एरिया A2, यहाँ पर लिक्विड की स्पीड बच्चों V1, और यहाँ पर लिक्विड की स्पीड या फ्लूइड की स्पीड बच्चों V2 मान ली। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से आप एक बात तो समझ सकते हैं बच्चों कि A1 V1 बराबर A2 V2। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं बच्चों तो V2 बराबर कितना आ जाएगा, V2 बराबर आ जाएगा बच्चों A1 V1 अपॉन A2। ये लीजिए साहब इस तरह से। अब एक बात आप नोटिस कर सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी बच्चों डेफिनेटली वो ज़्यादा होगी, और जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है बच्चों। अब यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर वेलोसिटी कम है, और 1 और 2 दोनों जगहों पर बच्चों मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाता हूँ, P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों P2 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब आप एक बात नोटिस कर सकते हैं बच्चों कि 1 और 2, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि दे आर लाइंग इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों, वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, और हॉरिजॉन्टल लाइन में सेम होने के कारण दोनों के एच जो होंगे बच्चों वो सेम होंगे, दोनों की ग्राउंड से जो हाइट होगी बच्चों वो सेम होगी, तो वो कैंसिल हो गई, वो कैंसिल हो गई साहब। इस तरीके से आपके पास में क्या आ गया, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। होप आपको ये बात समझ में आई है। अब इस इक्वेशन से चूंकि V2 की वैल्यू बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंस V2 इज ग्रेटर देन V1 सो आई कैन से बच्चों P1 इज लेस देन P2। भाई नेचुरल सी बात है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर वेलोसिटी कम है, और फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है बच्चों, चलिए इस इक्वेशन को 1 मिनट के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। तो चूंकि V2 की वैल्यू बच्चों V1 से ज़्यादा है, इसीलिए बच्चों P1 की वैल्यू एक सेकंड V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा है, इसलिए बच्चों P1 की वैल्यू P2 से ज़्यादा होगी। मतलब पॉइंट 1 पर जो प्रेशर होगा बच्चों वो ज़्यादा होगा, और पॉइंट 2 पर जो प्रेशर होगा बच्चों वो कम होगा। आई रिपीट बच्चों, चूंकि यहाँ पर V2 भाई दोनों का सम दोनों बाजू कांस्टेंट है। अब अगर V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा है तो P1 की वैल्यू P2 से ज़्यादा होगी। अभी P1 की वैल्यू P2 से ज़्यादा होगी बच्चों, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो लिक्विड जो राइज हो गया बच्चों वो ज़्यादा होगा, और 2 पर जो लिक्विड राइज होगा बच्चों वो कम होगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो मतलब इसके ऊपर ज़्यादा लिक्विड होना चाहिए, और यहाँ पर प्रेशर कम है मतलब इसके ऊपर लिक्विड कम होना चाहिए। फिर से खोपड़ी लगाइए, 1 के ऊपर चूंकि लिक्विड ज़्यादा है इसलिए 1 पे प्रेशर ज़्यादा होगा, और 2 पर लिक्विड चूंकि कम है बच्चों इसलिए 2 पर प्रेशर कम होगा। सो P1 की वैल्यू P2 से ज़्यादा होगी, P1 की वैल्यू P2 से ज़्यादा होगी। और दोनों में कितना डिफरेंस होगा चलिए हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्ज कीजिए बच्चों ये जो दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये जो दोनों वर्टिकल ट्यूब दिखाई दे रही है, अगर इन दोनों के लिक्विड के लेवल में बच्चों H का डिफरेंस हो, अगर इन दोनों के लिक्विड के लेवल्स में कितने का डिफरेंस हो बच्चों, H का, तो आप क्या पाएंगे, 1 पर प्रेशर 2 से कितना ज़्यादा होगा बच्चों, 1 पर जो प्रेशर होगा वो 2 से बच्चों रो जी एच ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो लिक्विड इसके अंदर फ्लो रहा था बच्चों वही उठकर ऊपर चला गया, वो राइज हो गया बच्चों,
और 1 और 2 के प्रेशर में डिफरेंस कितना होगा, रो जी एच। अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों, तो चलिए मेरे पास वो उसका भी जवाब है बच्चों। 1 पर जो प्रेशर होगा, 1 पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा बच्चों, 1 पर प्रेशर होगा बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस, सपोज कीजिए बच्चों ये जो हाइट है वो है H1, गौर कीजिएगा बच्चों, ये लीजिए 1 पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस यहाँ से यहाँ तक का लिक्विड का प्रेशर, तो रो जी H1, ये लीजिए। और 2 पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा बच्चों, 2 पर प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये देखिए 2 पर जो प्रेशर होगा बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये वाला जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है बच्चों वो H2 मान लिया, तो 2 पर जो प्रेशर होगा वो P0 प्लस रो जी H2 होगा। होप आपको समझ में आया है। 1 पर प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H1 और 2 पर जो प्रेशर होगा बच्चों वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H2। और इस तरीके से बच्चों आप अगर P1 और P2 दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो ये दोनों का डिफरेंस निकाल के देखिए, नॉट अ बिग डील, P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा और रो जी H1 माइनस H2 आ जाएगा बच्चों। अगर मैं इन दोनों के प्रेशर्स का डिफरेंस निकालूं तो रो जी कॉमन आ चुका है, P0 कैंसिल हो चुका है, H1 माइनस H2। और डायग्राम से आप देखिए बच्चों, यहाँ इस डायग्राम से आपको दिखाई देगा ये H1 है, ये H है और ये H2 है। तो आप क्या पाएंगे बच्चों, H1 बराबर स्मॉल h प्लस H2, यहाँ से यहाँ तक का कितना H1 और ये कितना स्मॉल h और ये कितना H2। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास में क्या आएगा, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 जो आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, रो जी एच, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि इन दोनों के लेवल्स में जो डिफरेंस है, डायरेक्ट मैंने बोल दिया था। अब होप मेरी बात मेरे ख्याल से आपको लोगों को समझ में आ चुका होगा। भाई कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट लिख देता हूँ तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ पाता एकदम से, इसलिए मैं आराम से एक एक स्टेप करने का आदी हूँ। एनीवेज, अब P1 माइनस P2 की वैल्यू जो है बच्चों वो यहाँ रखिए। पहले तो आप इस एक्सप्रेशन को बच्चों यहाँ ले आइए, इस एक्सप्रेशन को यहाँ ले आइए। इक्वेशन फर्स्ट को मैं वापस से लेता हूँ बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट को मैं वापस से लेता हूँ। तो ये क्या आएगा बच्चों, ये है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू बच्चों रो बाय 2 और इनटू में कितना बच्चों, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। होप आपको ये बात समझ में आई है। भाई यहाँ पर आपने P1 माइनस P2 और ये उधर चला जाएगा बच्चों तो ये पिक्चर आएगी। और उसके बाद में बच्चों P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी, रो जी एच, और वो जो h है उसको स्मॉल h लिखे दे रहा हूँ मैं, इसलिए मैं चलिए इसको करेक्शन दे देता हूँ, रो जी एच इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, इज इक्वल्स टू बच्चों रो बाय 2 और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और V2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, V2 की वैल्यू है बच्चों A1 V1 ओवर A2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। आई रिपीट, V2 की वैल्यू है बच्चों A1 V1 अपॉन A2 और उसका स्क्वायर फिर माइनस V1 स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों रो से रो क्या हो गया, कैंसल, रो से रो कैंसल हो गया बच्चों। और इस तरीके से आ गया आपके पास में 2GH। और इन दोनों में से बच्चों अगर मैं V1 स्क्वायर कॉमन निकाल दूं, मैं एक ही स्टेप में लिखे देता हूँ, V1 स्क्वायर कॉमन निकाल देता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास में आएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी बच्चों। पहली स्टेप में आपने इन दोनों में से V1 स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, भाई V1 स्क्वायर यहाँ पर भी था, V1 स्क्वायर यहाँ पर भी था, दोनों में से V1 स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। एलसीएम वेलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए बच्चों, यह आएगा। और इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों तो V1 की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, दैट यू विल सी, रूट ले लूँगा मैं यहाँ पर। तो V1 की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आएगी कितनी, रूट टू जी एच अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इनटू में कितना बच्चों, इनटू में आपके पास में आ जाएगा बच्चों A2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ V1 यानी कि इस जगह पर जो है साहब किस रेट से, किस वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये वो आ गया बच्चों। रूट लेंगे तो ये A2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा बच्चों, बाकी सारी क्वांटिटीज रूट के अंदर रहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों दिस विल बी द स्पीड बच्चों, जिस स्पीड से लिक्विड फ्लो हो रहा है। लेकिन हमको रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो अगर निकालना है, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो यानी कि आयतन के प्रवाहित होने की दर, किस रेट से बच्चों वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या होता है बच्चों, dV अपॉन dt जो कि होता है बच्चों एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर। अब बाई चांस क्रॉस सेक्शन 1 पर एरिया है बच्चों A1 और वॉल्यूम और वेलोसिटी है उसकी V1। क्रॉस सेक्शन 1 पर बच्चों एरिया है A1, वेलोसिटी है V1। सो A1 इंटू V1, और V1 की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो, A1 और रख दीजिए। तो इस तरीके से बच्चों आप आराम से इत्मीनान से सॉल्व कीजिए। ये आ जाएगा बच्चों 2GH अपॉन A1 स्क्वायर
minus A2 square. So in this way you will calculate at what rate लिक्विड और फ्लूइड इज फ्लोइंग, किस रेट से बच्चों फ्लूइड फ्लो हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी बच्चों। एट व्हाट रेट फ्लूइड इज फ्लोइंग, ये आपके पास में आ चुका भाई। ये वॉल्यूम के फ्लो होने का रेट आ गया। अगर इनटू डेंसिटी कर देंगे फ्लूइड की तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों आपके पास में जो है साहब उसके मास के फ्लो का रेट आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट किया था ना बच्चों, हमारे पास में यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक सा पाइप था जिसमें मैंने कट करके बच्चों एक थिन पाइप जोड़ा, दोनों में 2 वर्टिकल ट्यूब जोड़ दी और A1 V1 बराबर A2 V2 बच्चों इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ वेलोसिटी कम होगी। अब इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी लगाता हूँ बच्चों। A और B ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये 1 और 2 जो 2 पॉइंट्स हैं बच्चों, उनकी विशेषता ये है कि दे आर लाइंग इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दोनों की ज़मीन से हाइट सेम होगी बच्चों, यू कैन कैंसल देम। और इस तरीके से आपके पास में यह आएगा बच्चों। जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर कम होगा, तो 2 पर प्रेशर कम होगा बच्चों, 2 पर चूंकि वेलोसिटी ज़्यादा है। और दोनों के प्रेशर्स का डिफरेंस अगर देखा जाए बच्चों तो P1 बराबर कितना P0 प्लस रो GH और P2 बराबर P0 प्लस रो GH2 और इन दोनों का डिफरेंस निकाला और H1 माइनस H2 आपके पास में वहाँ से आ जाएगा बच्चों। अब इस इक्वेशन 1 को वापस से यूज़ करता हूँ, P1 माइनस P2 की वैल्यू यहाँ से रखता हूँ, रो कैंसल और V1 आ जाएगा बच्चों। और फिर आप इंटू A1 कर देंगे तो ये आपके पास में रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो आ जाएगा। और जो है आपको ये दोनों जो पाइप है बच्चों, इन दोनों के एरिया आपको पता है पहले से कि चलिए पहले वाला पाइप का ओरिजिनल पाइप का एरिया कितना, जो आपने बीच में वेंचुरी मीटर जोड़ दिया है उसका एरिया कितना है वो आपको पता है। A1 पता है, A2 पता है, A1 पता है, A2 पता है, 2 पता है, G पता है और H की वैल्यू आप बच्चों बड़ी आसानी से, ये जो आपने वर्टिकल ट्यूब्स इसमें जोड़ी होती हैं उनमें स्केल्स लगी होती हैं, उनके आजू उनके साइड में बच्चों स्केल छपी होती है, स्केल जो बच्चों प्रिंटेड रहती है, उस स्केल से आप ये रीडिंग का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं बड़ी सरलता, सहजता, सुलभता, आसानी के साथ। आप बच्चों दोनों जगह के प्रेशर्स का आप H निकाल लेते हैं तो इससे आपके पास में वॉल्यूम फ्लो का रेट आ जाता है बच्चों। तो ये ज़रूर से अपनी कॉपी में कर लीजिएगा बच्चों। हालांकि ऐसी आसान सी चीज़ है, मेरे ख्याल से आप लोग स्वयं भी समझ सकते हैं, कर भी सकते हैं। और मैं चलिए साइड पे खड़ा हो जाता हूँ बच्चों, ये लीजिए, क्योंकि मैं बीच में आता हूँ तो कॉपी नहीं हो पाता। अभी मैं साइड में खड़ा हूँ, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए। अब मैं आपको बच्चों, मैंने उधर जो वेंचुरी मीटर बनाया है मैं उसके बारे में बताता हूँ। एक्चुअली में ये जो वेंचुरी मीटर हम जनरली यूज़ किया करते हैं बच्चों, ये हम यूज़ किया करते हैं लिक्विड्स के लिए, यानी कि द्रवों के लिए बच्चों। लेकिन गैसेस के लिए हम लोग ये वाला वेंचुरी मीटर यूज़ में नहीं ला पाते। उसके पीछे टेक्निकल रीज़न है बच्चों, क्योंकि गैसेस भी जैसे जैसे लिक्विड अगर फ्लो हो रहा था तो लिक्विड ऊपर बढ़ेगा बच्चों, ऊपर जाएगा गया, वैसे ही गैसेस भी ऊपर जाएंगी। लेकिन चूंकि गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है, इसीलिए बच्चों गैसेस में ये जो हाइट का जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो बहुत ज़्यादा आएगा। वो हो सकता है इतनी बड़ी बड़ी ट्यूब्स आपके लिए मेंटेन करना बहुत मुश्किल रहे। जैसा हम लोग देख चुके हैं बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मर्क्यूरी के टर्म्स में इसलिए कैलकुलेट किया करते हैं क्योंकि मर्क्यूरी काफ़ी डेंस जो लिक्विड होती है, इनफैक्ट संभवतः सबसे ज़्यादा डेंस लिक्विड होती है बच्चों। और इसी कारण से हम उसकी टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि डेंसिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो हाइट कम रहेगी। लेकिन अगर वही मैं मर्क्यूरी की जगह अगर वाटर ले लेता तो हाइट शायद लगभग 1 किलोमीटर आ जाती, जो कि मेरे लिए प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता बच्चों। तो वही कारण है कि जब गैसेस फ्लो हो रही तो गैसेस के लिए भी आप इस तरह से वेंचुरी मीटर जोड़ सकते हो, इस तरह से काम कर सकते हो। लेकिन वही घिसी पिटी सी बात, चूँकि गैसेस की डेंसिटी कम है इसलिए हाइट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पर ये काम नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो वहाँ हम लोग इस तरह का एक वेंचुरी मीटर बच्चों, उल्टा वेंचुरी मीटर नीचे की तरफ जोड़ देते हैं और उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग इसे मर्क्यूरी से फिल कर देते हैं। चलिए हमने इसको मर्क्यूरी से फिल कर दिया। मर्क्यूरी से फिल करने का फ़ायदा ये रहेगा कि मर्क्यूरी की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए बच्चों कम हाइट डिफरेंस से हमारा काम चल जाएगा टू मेंटेन सेम। अब देखिए चलिए यहाँ पर भी मैं 2 पॉइंट्स देता हूँ बच्चों, ये 1 और ये 2। अब यहाँ पर भी वही घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाता हूँ। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाता हूँ बच्चों तो मैं वही बात पाऊँगा कि A1 V1, भाई यहाँ का एरिया मैंने A1 सपोज कर लिया, यहाँ का एरिया बच्चों मैंने A2 सपोज कर लिया, यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी या गैस की वेलोसिटी V1 सपोज कर ली, यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड बच्चों मैंने V2 सपोज कर ली और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाई, V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा है। फिर 1 और 2 जो लिए गए हैं बच्चों, दे आर टेकन ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, इसलिए इनकी दोनों की रो जी एच बच्चों सेम होंगी, उन्हें फटाफट कैंसिल कर दीजिए। और आप V2 की वैल्यू बच्चों V1 से ज़्यादा, इसलिए P1 की वैल्यू बच्चों P2 से ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पर प्रेशर जो होगा बच्चों वो ज़्यादा होगा और यहाँ जो प्रेशर होगा बच्चों वो कम होगा। और चलिए हम लोग यहाँ पर अगर जैसे ये एक पॉइंट लेते हैं बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, और फर्ज कीजिए बच्चों इन दोनों के प्रेशर में डिफरेंस
डिफरेंस कितना है बच्चों, इन दोनों के लेवल में डिफरेंस कितना है बच्चों, h। इन दोनों के लेवल में डिफरेंस है बच्चों h, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। चलिए अगर मैं 1 पर प्रेशर देखूं तो वो कितना होगा, 1 पर जो प्रेशर होगा बच्चों, 1 पर जो प्रेशर आएगा, मतलब यहाँ जो प्रेशर आएगा बच्चों इस जगह पर, चलिए इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 मिनट के लिए। अगर मैं यहाँ पर प्रेशर देखूं बच्चों तो वो ज़्यादा होगा और यहाँ जो प्रेशर होगा बच्चों वो कम होगा। पिछले जैसा ही एल्गोरिथम लगाना है, मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं बच्चों। P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू के डिफरेंस अगर आप निकालेंगे, इस बार आप इन दोनों पॉइंट्स पर देख सकते हैं बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर, भाई आपको पता है सेम लाइन पर लाई करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं, सेम लाइन पर जो लाई करने वाले पॉइंट्स होते हैं बच्चों, उन पर प्रेशर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, बशर्ते लिक्विड सेम हो। तो उसी बेसिस पर बच्चों P1 माइनस P2 में डायरेक्ट लिख दूं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रो जी एच। वरना आप कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो प्रेशर होगा, भाई यहाँ पर तो प्रेशर चलिए P1 के बराबर हो गया, लेकिन यहाँ जो प्रेशर होगा बच्चों इस जगह पर वो क्या होगा, P2 प्लस रो जी एच होगा। और इस तरीके से आप दोनों के डिफरेंसेस निकाल सकते हैं, P1 और P2 के डिफरेंसेस आप निकाल सकते हैं। वो कितना आएगा बच्चों, रो जी एच। फिर वही किसी पिटी सी बात होगी, लेकिन यहाँ एक बात होगी बच्चों। हाँ चलिए, अभी इक्वेशन 1 अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूं तो यहाँ जो डेंसिटी लूंगा वो एक बात ध्यान देनी होगी बच्चों, क्योंकि ये लिक्विड कौन सा फिलअप किया गया बच्चों, मर्क्यूरी। सो दिस डेंसिटी विल बी ऑफ मर्क्यूरी। ये एक तनिक सा बच्चों डिफरेंस आ जाएगा, ये मर्क्यूरी की डेंसिटी होगी इनटू जी एच। और एच क्या बच्चों, ये जो दोनों उसकी जो भुजाएं, उसकी जो दोनों आर्म्स, उसकी जो दोनों लिम्स हैं बच्चों, उनकी हाइट के डिफरेंस है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब यहाँ दोनों पर प्रेशर आप सेम कर देंगे बच्चों, जो प्रेशर यहाँ पर वही प्रेशर यहाँ पर। तो आप इसी तरह से देखिए ना, P1 बराबर कितना होगा बच्चों, P2 प्लस रो जी एच। एक ही स्टेप का काम है बच्चों, P1 माइनस P2 की वैल्यू ये आ गई, लेकिन रो कौन सा लेंगे बच्चों, मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी को मैं रो एम से रिप्रेजेंट करूँ या रो एच जी से, चलिए मैं रो एम से लिख देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा बच्चों। ये रो एम, एक सेकंड भैया, रो एम जी इंटू एच। और इस तरीके से बच्चों रो एम इंटू जी इंटू एच। और इक्वेशन 1 का यूज कीजिए बच्चों। इक्वेशन 1 जो आपके पास में आई थी वो ये थी, जिसमें P1 माइनस P2 बराबर ये होगा। और यहाँ पर बच्चों अब थोड़ी सी पिक्चर चेंज हो जाएगी, जो पिछली बार नहीं हो रही थी बच्चों। P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, दैट इज इक्वल टू रो एम जी इंटू एच इज इक्वल टू रो बाय 2। और V2 की वैल्यू फिर वही घिसी पिटी सी बात बच्चों, A1 V1 ओवर A2 और उसका स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ना यू हैव टू सॉल्व दिस बच्चों। अब पिछली बार रो से रो कैंसिल हो रहा था, क्योंकि वही लिक्विड था और वही लिक्विड राइज या उन लिम्स में आ रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा बच्चों। लेकिन यहाँ पर अगर V1 की वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वो कितना आएगा, चलिए लिखिए, 2 रो एम जी एच ओवर इसमें अपॉन में कितना आएगा बच्चों, रो और ये A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और इनटू में A2, क्योंकि जब रूट लेंगे बच्चों पिछली बार जैसा ये तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मेरे ख्याल से A2 का स्क्वायर रूट के बाहर आके बच्चों A2 हो जाएगा। तो दिस इज V1, ये V1 आ गया बच्चों। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो अगर आप निकालते हैं बच्चों, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, तो वो A1 इंटू A2 होगा बच्चों। तो सिर्फ A1 इंटू V1 होगा, सॉरी A1 इंटू V1 और A1 और A2 इस तरह से रख दीजिए वैल्यूज। सो ये आ जाएगा बच्चों A1 A2 अंडर द रूट ऑफ 2 रो एम जी इंटू एच और अपॉन में h क्या बच्चों, दोनों लेवल्स का डिफरेंस, तो ये लीजिए, और अपॉन में रो बच्चों, और यहाँ आ जाएगा बच्चों A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। होप आपको मेरी बात ये समझ में आई है। सो दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। किस रेट से बच्चों वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, वॉल्यूम के फ्लो होने के रेट को हम लोग बच्चों वॉल्यूम फ्लक्स भी नाम दिया करते हैं। कुछ लोग टेक्निकली बच्चों फ्लूइड डायनामिक्स की लैंग्वेज में से फ्लक्स वॉल्यूम फ्लक्स भी नाम देते होते। तो ये आ गया बच्चों। अब इन पर मैं सम्स कराऊँ बच्चों, कोई दम वाली बात है नहीं, सीधा फार्मूले में वैल्यूज रखनी है, भले वो लिक्विड का फ्लो हो या फिर गैस का फ्लो हो। ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों गैस के लिए, हालांकि गैस के लिए ही नहीं, आप लिक्विड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली तरीका ये होता है बच्चों कि इसको हम गैस के लिए यूज़ कर लेते हैं और इसको हम बच्चों लिक्विड के लिए यूज़ कर लिया करते हैं। और केवल फार्मूले में वैल्यूज़ रखनी है आपके पास में बच्चों, रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम फ्लो या रेट ऑफ, अगर आप इनटू डेंसिटी कर देंगे लिक्विड की या गैस की, तो आपके पास में रेट ऑफ मास फ्लो आ जाएगा बच्चों।
तो सिंपल वेंचुरीमीटर कुल मिलाकर हम लोगों ने जो देखा बच्चों, ये एक ऐसा इक्विपमेंट था जो कि किसी भी पाइप में किसी भी फ्लूइड के फ्लो होने का रेट कैलकुलेट करता है, और ये बच्चों बर्नौलीज इक्वेशन पर बेस्ड है।